हेलो फ्रेंड्स, दिशा स्टडी प्रो चैनल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में के माध्यम से मैं आप सभी को झारखंड की जो लोक नृत्य चैप्टर है उसको मैं इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल से अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो अंत में लाइक कर दें, कमेंट करें। किसी प्रकार की अगर कमी रही होगी तो उस कमी को इस वीडियो दूसरे वीडियो में दूर किया जाएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं झारखंड के लोक नृत्य के बारे में बता रहा हूँ, तो दोस्तों अंत तक जरूर देखें। झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से आता है आपका लोक नृत्य। तो दोस्तों देखिए, झारखंड कला एवं संस्कृति की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। ठीक है, राज्य के संदर्भ में एक कहावत है, सेन के ससुन काजी दुरुंग। इसका मतलब ये होता है, बोलना यहाँ बोलना ही गीत एवं चलना ही नृत्य है। वर्तमान में यह राज्य अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा की अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्षरत है। ठीक है, फिर देखिए, झारखंड की संस्कृति के अंतर्गत लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, चित्रकला, पर्व त्योहार, मेला, पुरातात्विक विरासत आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी झारखंड की संस्कृति में इतने सारे चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को झारखंड के लोक नृत्य की जो चैप्टर है उसको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, झारखंड में सदान का अलग नृत्य है, जबकि प्रत्येक जनजाति में भी नृत्य का अलग अलग शैली है। यानी सदान लोग के लिए अलग है और जनजाति के लिए अलग है। लेकिन कुछ नृत्य ऐसा भी है जिनको लगभग सभी जनजाति में प्रचलन है। यानी कुछ कुछ नृत्य ऐसी है जिसको सभी जनजातियां उस नृत्य को करती हैं। इस आधार पर नृत्य का वर्गीकरण करना कठिन है। फिर भी मतलब उस तरह से नृत्य का जो है बांटना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी एक वर्गीकरण किया गया है। सदानी, देखिए सदानी में जो भी वर्गीकरण में आते हैं तो उन सभी ये सब नृत्य करते हैं। फगुआ, डमकच, लहसुआ, डंडई धरा, उगउआ, अघरतिया, बिसरिया, झूमर, अंगनाई, मंडा, माठा, यदुस, सोहराय, पाइका, नटुआ, घोड़नाथ, मतलब ये इन सारी नृत्य जो है वो सदान के लोग इन नृत्यों को करते हैं। वहीं आपके मुंडा जाति के लोग, ये लोग यदुर, योर, यदुर नीर, यदुर जाति, गेना, कर्मा, जात्रा, पाइका, पाइका, बुरु और जगह, इन सारी नृत्य को कौन सी जनजाति करती है? तो मुंडा। फिर आते हैं संथाल। संथाल देखिए आपके दसाई, लंगड़े, बाहा, दोहा, दोंगड़े, अषाढ़िया, सोहराय, दसवीं, सकरात, मांगे, बा, होरो, ओम नामा, मतलब इतनी सारी जो नृत्य है वो इन सारी संथाल जनजाति के द्वारा की जाती है। ये इनकी एक तरह से खास नृत्य है। फिर आपके देखिए खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति में अरियो, किन्भरा, हल्काई, इंद्र जत्रा, जदुरा, जठवारी, डढ़िया, कर्मा, कढ़िया, अंगनोई, ठोयला, ठोयलो, जेठ, लहसुआ, मतलब ये खड़िया जनजाति का ये सारे नृत्य है। फिर देखिए आपका उरांव जनजाति। उरांव जनजाति में आप है फग्गू, खाई, कर्मा, डोडोंग, छेछावाड़ी, देसावड़ी, करसा, धुड़िया, टुंडा, तेसगो, ये सब नृत्य जो है वो उरांव जनजाति के। फिर आपके देखिए हो में आपके नृत्य आते हैं मांगे, बा, जोमनामा, दोसोय, हेरो। ये आपके ये नृत्य का वर्गीकरण में है। मतलब इतने सारे जो जाति हैं उनको ये नृत्य में बांटा गया है एक तरह से। लेकिन ये लगभग सभी जाति और जनजाति के लोग कहीं कहीं पर मिलके ही मनाते हैं झारखंड में। तो दोस्तों फिर देखिए, झारखंड के जो प्रमुख नृत्य हैं वो देखिए है छऊ नृत्य। इसका आरंभ जो है सरायकेला में हुआ और इसका विस्तार जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले, पश्चिम बंगाल की पुरुलिया, मतलब इतनी जगह पर जो है ये विस्तृत है। या मतलब ये जगह पर खास तौर पे ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य का जो खास बात है वो है ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मुखौटे को पहनकर कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। इस नृत्य में कालीभांग एवं हथियार का महत्व है। यानी इस नृत्य में जो है वो कालीबांग और हथियार का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है, जो क्रमशः श्रृंगार, रस एवं वीर रात को प्रतिबिंबित करते हैं। नृत्य में मुखौटे के माध्यम से ही देवी देवता और शत्रुओं में अंतर भी किया जाता है। यानी इस नृत्य में जो है मुखौटा के माध्यम से ही देवी देवता और में अंतर किया जाता है। वर्तमान में जो है छऊ नृत्य को 3 श्रेणी में रखा गया है।
एक को रखा गया सरायकेला छऊ नृत्य, दूसरा को रखा गया पुरुलिया छऊ नृत्य और तीसरा मयूरभंज। मतलब ये तीनों को अलग अलग श्रेणी दिया गया है। फिर अगला आगे है आपका, इस नृत्य में ढोल, धुमसा, खरका, माहुरी, शहनाई जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब इतने सारे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य का जन्म सिंहभूम के पोरहाट राज्य के सैनिक शिविरों में हुआ था। यानी जो इसकी शुरुआत हुई थी वो सैनिक शिविरों में हुआ था। फिर यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित किया। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में विशेष रूप से लोकप्रिय है। ये इन तीनों राज्यों में जो है वो विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 1938 में शुभेंदु नारायण सिंह ने किया, जो 1941 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने भी नृत्य किया गया था। इस नृत्य को यूनेस्को जो है वो 2010 में इसको विरासत नृत्य में शामिल कर लिया। इस नृत्य को बचाने के लिए राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला में 1960 में इसकी स्थापना किया गया। साथ ही राजकीय मानभूम छऊ कला केंद्र की स्थापना 2011 में ये सिल्ली में किया गया। ठीक है, इसकी स्थापना 2011 में कहाँ, सिल्ली में की गई। यह एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें झारखंड के 7 कलाकार को पद्मश्री दिया गया है। जिसमें झारखंड के 7 कलाकारों में पद्मश्री दिया गया है। एक है शुभेंदु नारायण सिंह, दूसरा है केदारनाथ, 3 नंबर में है श्यामचंद्र पाठी, 4 में है मंगलचरण पाठी, 5 में मकरध्वज द्वारगा, 6 में है गोपाल प्रसाद द्विवेदी, 7 में गुरु शशधर आचार्य को 2020 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री दिया गया। शशधर आचार्य जो है सरायकेला के रहने वाले हैं। इन्होंने छऊ नृत्य को गांव की पगडंडी कहने का मतलब एक छोटे से रास्ते से लेकर विदेश तक में लोकप्रिय बना दिया। वर्तमान में इस नृत्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो है वो है आपके प्रभात कुमार। ये अभी वर्तमान में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इस नृत्य को बचाने के लिए केदार आर्ट सेंटर के निदेशक मलय कुमार साहू का जो है विशिष्ट योगदान है। इस संस्कृति को बचाने में अभी वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा आपका जो है वो लोक नृत्य है वो जादूर। ये उरांव जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है तथा स्त्री एवं पुरुष इसे सामूहिक रूप से करते हैं। मतलब ये स्त्री पुरुष जो है सामूहिक रूप से इस नृत्य को करते हैं। यह नृत्य तय ताल के अनुरूप गोलाकार पथ में किया जाता है, जो उत्पादकता, ऊर्जा एवं मातृभूमि के प्रति आदर प्रतीक है। ठीक है, यह नृत्य फागुन चैत्र सिंगबोंगा यानी पर्व से सरहुल तक चलता है। मतलब यह नृत्य फागुन चैत्र से सरहुल तक इसको नाचा जाता है। अगला है आपका पाइका। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें भाव भंगिया के द्वारा कलाकार वीरता और एवं साहस का परिचय देते हैं। पाइका मूलतः एक युद्ध नृत्य है, परंतु यह समारोह या बारात के अवसर पर भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नर्तक बाएं हाथ में ढाल और दाहिने हाथ में तलवार, चमकीले पोशाक तथा मोर पंख लगे पगड़ी बनाते हैं। पगड़ी गिरने से बचाना इस नृत्य का प्रधान विषय होता है। यानी पगड़ी को जो है गिरने से बचाना ही इसका मेन ही होता है, नाच का महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में प्रसिद्ध पाइका नर्तक जो है वो अशोक कश्यप है। ठीक है, अगला है पाइका नृत्य का प्रदर्शन भारत महोत्सव के समय रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में एक टीम जो है वो रूस में ये प्रदर्शन किया था। इस नृत्य में मार्शल आर्ट तक का भी संयोजन देखने को मिलता है। मतलब पाइका नृत्य में जो है वो मार्शल आर्ट की भी कुछ कुछ झलकियां देखने को मिलती है। झूमर, यह स्त्री प्रधान नृत्य है जिसका प्रदर्शन विवाह पर्व के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः फसल कटाई में की जाने वाले नृत्य है। इसके कई रूप हैं, जैसे 1 नंबर है देखिए मर्दानी झूमर। ये पुरुषों का एक दमदार नृत्य है जो राशि समय एवं इंद मेला या जतरा मेला के अवसर पर किया जाता है। इसके प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक है। दूसरा है बंगला झूमर। इसका मुख्य रूप से प्रचलन नागपुरियन पचपरगनिया क्षेत्र में है। इसमें भी पुरुषों की प्रधानता होती है। इसमें नृत्य या गायन का विशेषज्ञ स्त्रियों भी होती हैं। अगला है जनानी झूमर। इसमें श्रृंगार किए महिला करताल लिए नृत्य करती हैं। इस नृत्य के वादक पुरुष होते हैं। फगुआ,
इसका प्रचलन सदानी समाज में अधिक है। इसका मंचन फागुन और चैत्र संधि काल अर्थात बसंत उत्सव अर्थात होली के अवसर पर किया जाता है। यह सभी रागों के गीतों पर किया जाता है। इसे होली नृत्य भी कहा जाता है। यह सदानों के 9 वर्ष पर किए जाने वाला नृत्य है। भादुरिया, यह नृत्य भादो महीने में भादु देवी की प्रतिमा के सामने किया जाता है। इस अवसर पर मछुआ महोत्सव का आयोजन और कर खिचड़ी प्रसाद का वितरण होता है। बीरभूम पुरुलिया क्षेत्र में इसका इसका व्यापक रूप प्रचलन है। इस नृत्य में नर्तक लड़की का रूप धारण कर आध्यात्मिक एवं हास्य एवं समसामयिकी मुद्दे का मंचन करते हैं। अगला है लंगड़े नृत्य। संथाल जनजाति का लोक नृत्य है जो माघ महीने में बांगा पर्व के अवसर पर अखाड़ा में स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। यह संथाल जनजाति का नृत्य है जिसे सड़क पर किए जाने के कारण डहार भी कहा जाता है। अगला है आपका 8 नंबर डमकच। यह स्त्री प्रधान नृत्य है जिसमें महिलाएं पुरुष का वस्त्र धारण कर 2 दल में विभाजित होकर अपने घर आंगन में करती हैं। इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। घोड़नाच, इसका आयोजन बारात के स्वागत मेला या उत्सव के दौरान किया जाता है। इनमें नर्तक बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर जिसके बाएं हाथ में घोड़े की लगाम और दाएं हाथ में तलवार होती है नृत्य करता है। पांडे दुर्गानाथ राय इस नृत्य के प्रमुख नर्तक हैं। सोहराय 10 नंबर में है आपका सोहराय। इसका आयोजन पालतू पशुओं के लिए होता है। इसमें लोग गौशाला की पूजा करते हैं। इस अवसर पर महिलाएं चुमावड़ी गीत व पुरुष गांव जमात गीत गाते हैं। अंगनई इसका मंचन महिलाओं द्वारा आंगन एवं अखाड़ा में किया जाता है। इस नृत्य को जनी झूमर भी कहते हैं। यह नृत्य आषाढ़ से कार्तिक माह के देव उत्थान तक चलता है। नाचगान के दौरान ताली प्रयोग कर थपड़ी राग भी कहते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर दोंगड़े। यह संथाल जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य है जो शिकार के अवसर पर जंगल की तराई में संपन्न किया जाता है। नृत्य से पहले पुरोहित पर्वतों की पूजा करते हैं। इसका आयोजन जेठ महीने में किया जाता है। इसमें तेज वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। झारखंड के अन्य नृत्य, ये जो है झारखंड के अन्य नृत्यों में आते हैं। कर्मा, इस नृत्य का प्रदर्शन कर्मा पर्व के अवसर पर किया जाता है जिसमें 8 पुरुष या 8 स्त्री भाग लेते हैं। यह सरूल चैत्र की आषाढ़ी पर्व तक मनाया जाता है। जपी नृत्य, यह चैत्र से आषाढ़ तक चलने वाला शिकार नृत्य है। अगला है जतरा नृत्य। उरांव जनजाति द्वारा स्त्री पुरुष का हाथ पकड़ कर किए जाने वाला सामूहिक नृत्य है। नाचनी नृत्य कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा किए जाने वाला पेशेवर नृत्य है। नटवा नृत्य, यह पुरुषों द्वारा स्त्री भेष धारण कर किए जाने वाला नृत्य है। कोटोखा नृत्य, यह पुरुष प्रधान नृत्य है जो मुखोटा पहनकर किया जाता है। अग्नि नृत्य मांडा या बीपू पूजा के अवसर पर किए जाने वाला यह धार्मिक नृत्य है। नृत्य के माध्यम से सील की पूजा की जाती है। मुंडारी, इसे मुंडा जनजाति के लोग रंग बिरंगी पोशाक पहनकर विशिष्ट अवसर पर करते हैं। बाहा, संथाल जनजाति द्वारा बाहा पर्व के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में समारोह हेतु साल एवं महुआ फूल का प्रयोग किया जाता है। दसाई नृत्य संथाल जनजाति के लोग द्वारा नया परिधान एवं गहनों को धारण कर लिए जाने वाला यह प्रसिद्ध नृत्य है। हैरो नृत्य, इस नृत्य का आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी आज की इस वीडियो में झारखंड की लोक नृत्य की क्लास। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और कितनी सारे प्रश्न आप सभी को समझ में आए और कितनी आपको यूजफुल लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल्स को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि झारखंड की एग्ज़ाम से रिलेटेड इसी तरह से वीडियोज़ मैं आप सभी को लाकर देता रहूँगा जिसकी नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाए। तो दोस्तों बस आज इतना ही। अगला क्लास में मैं आपको झारखंड के कुछ अलग प्रश्न लेके आऊँगा। धन्यवाद।